क्राइम की पिछले सिस्टम में हमने बात किया था एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं वो किस प्रकार टारगेट सेल्स पे वर्क करते हैं, किस प्रकार से अपना एक्शन दिखाते हैं। तो जरा देखते हैं। एज यू जस्ट लर्न लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स बाइंड टू रिसेप्टर विद इन टारगेट सेल्स। मतलब कि जैसा कि आपने पढ़ा है कि लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि उनके एग्जांपल कौन से हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, वो बाइंड होते हैं रिसेप्टर्स से सेल के अंदर। ठीक है, तो देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज एज फॉलो। मतलब कि जो उनका मैकेनिज्म होता है, एक्शन करने का मैकेनिज्म जो होता है वो स्टेप्स में होता है। जैसे कि ये रहा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लाइक ए फ्री लिपिड सॉल्युबल हार्मोन मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू ए सेल। एक जो फ्री लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो पहले तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड कैपिलरी में आता है। ठीक है, फिर उससे ब्लड से होते हुए टारगेट सेल पे जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे टारगेट सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे उसमें डिफ्यूज़ करता है और अंदर चला जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इफ़ द सेल इज़ टारगेट सेल, कि जो सेल है बाहर, जैसे कि जब आया सेल के बाहर तो जो सेल है वो टारगेट सेल, अगर जो यदि वह टारगेट सेल है तो द हार्मोन्स बाइंड टू एक्टिवेट्स रिसेप्टर लोकेटेड विद इन द साइटोसेल और न्यूक्लियस। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाएगा और रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक है, एंड वो जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोसोल में होता है। ठीक है, या फिर साइटोसोल में होगा या तो न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, तो द एंटी एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स देन अल्टर जीन एक्सप्रेशन इट टर्म्स स्पेसिफिक जीन्स ऑफ न्यूक्लियर डीएनए आर ऑफ। तो ये जो होता है तब वो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और तब वह अल्टर करता है जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, और वो क्या करता है, इट्स टर्म्स स्पेसिफिक जीन ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए और ऑन और ऑफ करता है। ठीक है, तो एज द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड न्यू मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए से बोलते हैं हम, फॉर्म्स। तो इससे क्या होता है कि नया मैसेंजर आरएनए जो होता है वो फॉर्म होता है। फिर लीव द न्यूक्लियस एंड इंटर द साइटोसोल, और वो न्यूक्लियस को लीव करता है और साइटोसोल में जाता है। जो एमआरएनए होता है वो न्यूक्लियस से निकल के साइटोसोल में आता है। फिर देयर इट डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, और वहाँ पे क्या करता है, ये सिंथेसिस ऑफ एक प्रोटीन जो होती है, जो न्यू प्रोटीन होती है उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ऑफ्टन एन एंजाइम और ऑन राइबोसोम, ये कहाँ होता है, ये राइबोसोम में होता है। ठीक है, तो द न्यू प्रोटीन अल्टर द सेल्स एक्टिविटी। ठीक है, एंड कॉज द रिस्पॉन्स टाइपिकली ऑफ द हार्मोन्स। तो ये जो होता है सेल्स एक्टिविटी को अल्टर करता है और कॉज करता है रिस्पॉन्स टाइपिकली ऑफ द डेट हार्मोन्स, उस हार्मोन्स को। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लिपिड सॉल्युबल स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं उनका, वो किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरी है जिसमें हार्मोन आता है और प्रोटीन होती है, और इस प्रकार से ब्लड कैपिलरी से जाता है और वो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलता है। और पहले स्टेप में लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं इनटू द सेल में। ठीक है, जब सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर पहले स्टेप में आ गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स अल्टर जीन एक्सप्रेशन, और सेकंड में जो होता है वो जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करता है। ठीक है, फिर थर्ड में क्या होगा, न्यूली जो नया आरएनए फॉर्म होगा वो डायरेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को, लेकिन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को डायरेक्ट करेगा, और वो भी कहाँ पे, राइबोसोम पे करता है। फिर क्या होता है नंबर स्टेप 4 में, जो न्यू प्रोटीन होती है वो अल्टर करती है सेलेक्टिविटी को, वो सेलेक्टिविटी को अल्टर कर देगी। ठीक है, इससे कि काम चलता है उसका। तो इसके एंडोग्राम के अगले सिस्टम को देखने के लिए हमें लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।